नमस्कार, मैं डिम्पल शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं हमारे आज के न्यूज बुलेटिन में। इस बुलेटिन में हम नजर डालेंगे देश की प्रमुख खबरों पर, छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों से आई हुई ताजा अपडेट पर और राजधानी रायपुर की कुछ खास और चुनिंदा खबरों पर। इसके अलावा हम सामाजिक संस्थाओं द्वारा किए जा रहे सकारात्मक कार्यों पर भी एक विशेष नजर डालेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों से। आहूजा अगरबत्ती है जरूरी, जिसकी खुशबू से हो जाए मनोकामना पूरी। विश्वास का एक ही नाम, आहूजा की अगरबत्ती। विश्वास का एक ही नाम, आहूजा की अगरबत्तियां। आज देश की निगाहें अहमदाबाद पर टिकी रही, जहां शुक्रवार 13 जून को हुए दर्दनाक विमान हादसे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद हालात का जायजा लेने पहुंचे। प्रधानमंत्री ने सबसे पहले दुर्घटना स्थल का दौरा किया और फिर मेघानी नगर इलाके में स्थित सिविल अस्पताल जाकर हादसे में घायल हुए लोगों से मुलाकात की और उनका हाल जाना। इस दौरे में उनके साथ गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू और राज्य के गृह मंत्री हर्ष सांघवी भी मौजूद थे। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने भी घटनास्थल का दौरा किया था और बताया था कि एयर इंडिया के इस विमान में लगभग 1,25,000 लीटर ईंधन था, जिसके कारण लगी आग इतनी भीषण थी कि बचाव का कोई मौका नहीं मिला। इस हादसे में 260 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है, जिनमें 169 भारतीय नागरिक थे। मृतकों की पहचान के लिए करीब 1,000 डीएनए टेस्ट किए जा चुके हैं। राहत और बचाव कार्य के बीच टाटा ग्रुप में मृतकों के परिजनों के लिए 1-1 करोड़ रुपए के मुआवजे और एक समर्पित हेल्पलाइन नंबर की घोषणा की है। मामले की गंभीरता को देखते हुए अब जांच में सहायता के लिए अमेरिका की शीर्ष संघीय एजेंसी नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड भी अपनी एक टीम भारत भेज रही है। रायपुर में हिस्ट्री शीटर तोमर बंधुओं पर पुलिस का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र के भाटा गांव स्थित उनके निवास पर पुलिस ने एक बार फिर दबिश दी है। ये कार्रवाई हाल ही में रिपोर्टिंग कर रहे मीडिया कर्मियों के साथ हुई बदसलूकी की शिकायत के बाद की गई है। इस बार पुलिस ने हिस्ट्री शीटर वीरेंद्र सिंह तोमर की पत्नी शुभ्रा सिंह तोमर और तोमर बंधुओं की वकील संगीता सिंह को हिरासत में लिया है। पुलिस के अनुसार मीडिया कर्मियों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि रिपोर्टिंग के दौरान तोमर बंधु और उनके सहयोगियों ने उनके साथ अभद्र व्यवहार किया। शिकायत के आधार पर साक्ष्य जुटाने के बाद पुलिस ने ये छापेमारी की। अब पुलिस हिरासत में ली गई दोनों महिलाओं से गहन पूछताछ कर रही है और साथ ही इस मामले को आगे बढ़ाते हुए तोमर बंधुओं की तमाम संपत्तियों की भी जांच शुरू कर दी गई है, जिससे उनकी मुश्किलें और बढ़ सकती है। सोशल मीडिया पर लोकप्रियता पाने की होड़ कई बार लोगों को मुश्किल में डाल देती है। ऐसा ही एक मामला छत्तीसगढ़ के बालोद जिले के सामने आया है, जहां एक डीएसपी की पत्नी का वीडियो वायरल होने से प्रशासनिक हलकों में हड़कंप मच गया है। वीडियो में बटालियन में पदस्थ डीएसपी तस्लीम आरिफ की पत्नी नीली बत्ती लगी सरकारी गाड़ी के बोनट पर केक काटकर अपना जन्मदिन मनाती हुई साफ नजर आ रही है। इतना ही नहीं, एक दूसरे वीडियो में उनका परिवार इसी सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल पिकनिक मनाने और वाटरफॉल घूमने जाने के लिए करता दिख रहा है। नियमों के अनुसार शासकीय वाहनों का उपयोग केवल शासकीय कार्यों के लिए ही किया जा सकता है। निजी उपयोग, वो भी नीली बत्ती लगाकर रील बनाना नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है और सुरक्षा की दृष्टि से भी खतरनाक है। बस्तर के आदिवासी वन संग्रहकर्ताओं की आय में वृद्धि करने के उद्देश्य से चलाई जा रही ट्राई फूड परियोजना को अब धरातल पर उतारने की तैयारी तेज हो गई है।
जगदलपुर शहर के नजदीक सेमरा में 8.20 करोड़ की लागत से तैयार हुए ट्राई फूड पार्क के संचालन को लेकर आज एक अहम बैठक हुई। इस बैठक में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा और वन मंत्री केदार कश्यप ने अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की। गृह मंत्री विजय शर्मा ने निर्देश दिए कि फूड पार्क के लिए रॉ मटेरियल सप्लाई करने हेतु बस्तर के मूल निवासियों की एक सहकारी समिति बनाई जाए और इमली, महुआ, आम, काजू जैसे स्थानीय उत्पादों की प्रोसेसिंग को प्राथमिकता दी जाए। वहीं वन मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि इस यूनिट को चलाने के लिए एक प्रोफेशनल टीम की जरूरत होगी। बैठक के बाद दोनों मंत्रियों ने प्रोसेसिंग यूनिट में लगी मशीनों का अवलोकन किया और संस्थान को जल्द से जल्द शुरू करने के निर्देश दिए। ज्योति पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती द्वारा गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाने हेतु चलाए जा रहे गौ माता राष्ट्रमाता प्रतिष्ठा आंदोलन को एक बड़ा बल मिला है। देश विदेश में बसे सिंधी समाज ने इस आंदोलन को तन मन धन से साथ देने का संकल्प लिया है। ये घोषणा वाराणसी के श्री विद्या मठ में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में की गई, जहां शंकराचार्य ने सिंधी समाज के इस अभियान से जुड़ने संबंधी एक पुस्तिका का विमोचन किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे रायपुर मसंद सेवाश्रम के पीठाधीश साई जल कुमार मसंद साहिब ने कहा कि यह आंदोलन भारत के पुनः विश्व गुरु बनने का मार्ग प्रशस्त करेगा। अपने आशीर्वचन में शंकराचार्य ने कहा कि हमारे पूर्वजों ने गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं की प्रतिष्ठा की है, इसलिए हमें देसी नस्ल की गायों की रक्षा कर भावी पीढ़ी को सौंपना होगा। इस कार्यक्रम में सिंधी समाज के कई प्रमुख संगठनों के पदाधिकारी और गणमान्य नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, रायपुर। इसका मतलब क्या है? ये भगवान के पहले नहीं निकलती, भगवान के लिए निकलती है। क्यों? गाय के माध्यम से हमारे 33 कोटि देवताओं को भोग लगेगा, कोई देवता बचे नहीं। तो अब जो मंदिर हम लोग बना रहे हैं अपने अपने इष्ट देवता का बना रहे हैं, लेकिन बाकी देवता कहीं ना कहीं टूट गया है। इसलिए हम लोगों को जब तक गौ आराधना, गौ उपासना नहीं करेंगे या गाय में हमारे 33 कोटि देवता प्रतिष्ठित हैं, इसकी चर्चा नहीं करेंगे, फिर से ध्यान नहीं दिलाएंगे नई पीढ़ी को, तो नई पीढ़ी भूल जाएगी, और भूल जाएगी तो अपने समस्त देवताओं की पूजा से, अर्चना से वंचित रह जाएगी। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि जो प्रतिष्ठा गौ माता के अंदर 33 कोटि देवताओं की हमारे पूर्वजों ने कर दी, एक बार फिर से हम लोग उसकी पुनः प्रतिष्ठा करें। और इसी के लिए इस समय अभियान चल रहा है। हमको बड़ी प्रसन्नता है कि हमारे जल कुमार मसंद साहिब जी, जो कि सिंधी धर्म गुरु हैं, ये पिछले अभी उन्होंने सब बता ही दिया कितने लंबे समय से कैसे कैसे चारों शंकराचार्यों और सभी अखाड़ों के और भी जितने भी धर्म प्रमुख हैं, भारत में कोई बचा नहीं है, सबसे इनकी चर्चा हुई है। इस न्यूज के प्रायोजक है फॉर्च्यून टीएमटी, संपूर्ण सुरक्षा एवं विश्वास की नींव। चाचा जी, ये घर किस सरिये से बना है जो टूटता ही नहीं? ये घर फॉर्च्यून टीएमटी से बना है, जो सीमेंट पर अपनी पकड़ मजबूत बनाता है, इस पर कभी जंग नहीं लगता और ये आग और भूकंप से हमारी रक्षा करता है। फॉर्च्यून टीएमटी, फ्लेक्सिबल इनसाइड, स्ट्रॉन्ग आउटसाइड। छत्तीसगढ़ की हर खबर सबसे पहले आपके फोन पर। सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। 9 सालों से आपकी पसंदीदा मीडिया अब YouTube पर भी। सिंधु यूथ छत्तीसगढ़ का अपना न्यूज चैनल